हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक इस चैप्टर में। और नए टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों, हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स तक हमने खत्म कर लिया था और अब पढ़ते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस। ठीक है। ये देखो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। ये रहे बच्चों, ये देखो, एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो उसको प्रूव करते हैं, क्वेश्चंस की तरह ही है। ये देखो, इन द गिवन फिगर ए बी डी, सुना आपने, ए बी डी, ये इज ए राइट एंगल्ड, है ना, इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए पे 90 डिग्री है बच्चों, एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। जो ए सी है वो क्या है, बी डी पे परपेंडिकुलर है बच्चों। ठीक है। अब आपको ये चीजें प्रूव करनी है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। चलो मैं करके दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो सारे बच्चे। ये देखो बच्चों, ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए पे 90 डिग्री, ये गिवन है। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है बच्चों, पहली बात। दूसरी बात में एसी है ना, एसी एसी बीडी के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। एसी परपेंडिकुलर है बीडी के। ठीक है। और अब आपको ये तीन चीजें प्रूव करनी है बच्चों, ये है ना। मैं बताता हूं कैसे करेंगे, सुनो। प्रूफ, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ये करना है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, सोचते कैसे हैं, क्या करेंगे। आपको प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, यानी ए बी इंटू ए बी बराबर बी सी इंटू बी डी। ओके। और अब एक को उधर फेंक दो, तो ए बी अपॉन में बी सी बराबर बी डी अपॉन में ए बी। ठीक है। अब देखो, ए बी, सुन रहे हो, ए बी अपॉन में बी सी, है ना, बराबर बी डी अपॉन में ए बी। अच्छा, ये करना है ब्रो। तो बेटा ये समझो, ये और ये इस छोटे ट्रायंगल की साइड्स है, और ये क्या है, ये इस बड़े, इस बुढ़ाऊ ट्रायंगल की साइड है। कुछ मत करो, आप इन दो ट्रायंगल को एक दूसरे के सिमिलर साबित कर दो। यहां से हिंट मिल रहा है मुझे। तो अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ए बी सी एंड ए बी डी। बच्चों एंगल बी आपको पता लग गया होगा, दोनों में कॉमन है। एंगल बी बराबर एंगल बी कॉमन। ऐसे ही इस छोटू में ये एंगल 90 है, और इस बुढ़ाऊ ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, यानी एंगल ए सी बी। बच्चों ये जो है, ये किसके बराबर है, बी ए डी के। क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, है ना। अच्छा, बस जब दो एंगल बराबर होते हैं तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, सावधानी बेटा, कौन किसके सिमिलर है ये ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ बी के सिमिलर तो बी है, तो यहाँ बी आपने बीच में लिखा है, यहाँ भी बी बीच में लिखना होगा। ए बी डी बड़े ट्रायंगल में ए 90 है और इसमें एंगल सी 90 है, तो यानी ए के बराबर सी है। यहाँ ए शुरू में लिखा है, यहाँ सी शुरू में लिखना पड़ेगा। तो सी बी और कौन बच गया, छोटे ट्रायंगल का ए बच गया, ये यानी ए बी डी जो है वो सी बी ए के सिमिलर है बच्चों, ये ध्यान रखना। और कौन सी सिमिलरिटी है ये, एंगल
सिमिलैरिटी, है ना। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बच्चों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। अब देखो ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, तो देखो बड़े वाले में देखो बी ए, यहाँ पे से बोला करो बी ए अपॉन में सी बी, वही पहले वाले दो अपॉन में पहले वाले दो, बी ए सी बी, और मेरे को एक और बी ए चाहिए, वो तो आएगा तो आखिरी वाले दो हो गया, आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो, यानी कि बी डी अपॉन में बी ए। फिर सुन लो, पहले वाले दो अपॉन में पहले वाले दो बराबर आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो, ए बी अपॉन में सी बी बराबर बी डी अपॉन में बी ए, ये है ना। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा ए बी इंटू ए बी बराबर सी बी इंटू बी डी, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर सी बी को बी सी लिख लो, एक ही बात है बच्चों, इंटू बी डी। आंसर प्रूव्ड। लो बच्चों पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा बिल्कुल ऐसे ही है, देखो ए सी का स्क्वायर, आपको क्या प्रूव करना है, बी सी सी डी। अच्छा दिमाग लगा बेटे, दिमाग लगा अपना। ए सी का स्क्वायर देखो कैसे सोचते हैं, मैं बताता हूँ। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, यानी ए सी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू सी डी। अब देखो ए सी एक ए सी को यहाँ रहने दो, एक को नीचे बुला लो, बी सी बराबर सी डी ए सी बी सी, तो ए सी बी सी, अच्छा, और सी डी और ए सी, ये अच्छा, यानी कि ये इसके लिए आपको इन दो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर साबित करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, इन दो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर साबित करेंगे, है ना। तो बेटा ये प्रूव करने के लिए आप समझ गए आपको क्या करना है, ये दो छोटे ट्रायंगल है ना, दो छोटे, इन दोनों को सिमिलर साबित करना होगा आपको। तो यार कैसे साबित करोगे, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, सुनो। हालांकि ये थ्योरम है मगर बुक में नहीं है, एग्जाम में आ सकती है। एक थ्योरम ये कहते हैं कि जब भी आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां पे एंगल 90 है, वहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बच्चों, तो वो दो ट्रायंगल में तोड़ेगी ना, ये छोटा ट्रायंगल भी बड़े के सिमिलर होता है, देखो मैं साबित किया, और ये वाला छोटा ट्रायंगल भी बड़े वाले के सिमिलर होगा, और ये दोनों छोटू भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर साबित होंगे। ये थ्योरम होती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर डिवीजन। मगर अभी थ्योरम को यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि बुक में है नहीं ना, सिर्फ थ्योरम लिख के नहीं है, एक क्वेश्चन की तरह है बुक में, तो बच्चों क्वेश्चन की तरह तो हो ही रहा है। अब आपको साबित करना है इन दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर। तो देखो खुद सोचो, अगर ये छोटे वाला बड़े के सिमिलर था, आपने कर दिया, ऐसे अगर इस छोटे वाले को मैं बड़े के सिमिलर साबित कर दूं, तो अपने आप ही ये दोनों सिमिलर साबित नहीं हो गए। तो इसको तो मैंने मान लिया फर्स्ट, जो बड़ा ट्रायंगल एबीसी ना, एबीडी को छोटू के सिमिलर साबित कर चुके हैं, और अब मैं साबित करूंगा कि एबीडी जो बड़ी है, बड़ा हुआ है, ये इस छोटू के भी सिमिलर है। तो देखो इन ट्रायंगल एबीडी नाम तो सुना होगा आपने, आरसीबी में, है ना, एंड ट्रायंगल ये एसीडी। बच्चों आपको पता है डी एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल डी बराबर एंगल डी। आपको ये भी मालूम है कि एंगल ये बड़े ट्रायंगल में A90 है, छोटे में C90 है, तो एंगल BAD किसके बराबर है, ACD के, ईच 90 डिग्री, है ना बच्चों। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD
बड़ा ये थोड़ा वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल। सावधानी बेटे, सावधानी से लिखियो। ए बी डी, भाई बड़े वाले में A90 है, छोटे वाले में C90 है, तो जहां A आया वहां C आएगा। D दोनों में कॉमन है, इसमें भी है बड़े में भी है, तो D यहाँ पे एंड में है, यहाँ D एंड में आएगा, तो बीच में बचा क्या, CAD में बीच में बचा क्या, A बचा, तो A आ जाएगा। यानी बच्चों ABD CAD के सिमिलर साबित हुआ, ये ध्यान रखना। कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी है ना, इसको मान लो सेकंड। अब देखो ABD इसके भी सिमिलर है, ABD इसके भी सिमिलर है, तो भाई साहब बाय फर्स्ट एंड सेकंड ABD जो ट्रायंगल ना वो सिमिलर है किसके, इसके CBA के, और फिर CBA भी किसके सिमिलर साबित हो जाएगा, CAD के। ये ठीक है बच्चों, श्रेया ने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा ये वाले ट्रायंगल सिमिलर साबित होगा ना, ये दोनों अब क्या साबित करना था, वही ये दो छोटो ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गए बच्चों। मैंने पहले इस छोटो को बड़े वाले के सिमिलर साबित किया, फिर इस छोटो को बड़े वाले के सिमिलर साबित किया, और फिर मैंने बोल दिया कि ये दोनों भी तो सिमिलर होंगे। अब देखो क्या लाना था बच्चों, AC दो बार लाना है, AC इसमें एंड में, इसमें बीच पहला और आखिरी में। अच्छा तो देखो पहले वाले दो अपॉन में पहले वाले दो, CB अपॉन में AC या CA कुछ भी बोल लो, बराबर पहला आखिरी अपॉन में पहला आखिरी CA अपॉन में CD, है ना। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CB इंटू CD बराबर CA इंटू CA, यानी CA का स्क्वायर। हैंस प्रूव, ये देखो CA का स्क्वायर AC का स्क्वायर एक ही बात होती है बच्चों, CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, हैंस प्रूव। बताओ समझ में आया। चलो बच्चों ये देखो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट कैसे होगा, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ। AD का स्क्वायर, अच्छा यानी कि AD इंटू AD बराबर BD पूरा और CD। अच्छा मैं समझ गया, देखो ये दो साइड बड़े ट्रायंगल की, ये दो साइड इस छोटे ट्रायंगल की। अरे ये तो पहले ही हो चुका था बच्चों, जब आपने ये सिमिलर साबित किया था ना, ये इस वाले छोटे को इसके किया था, तो वही हो गया था। मैं बताता हूँ कैसे, देखो कॉपी तो आपने कर ही लिया होगा, यहाँ करता हूँ तो थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में आपको ना ये साबित करना है ये छोटो इस बड़ों के सिमिलर है, वो आप कर चुके हो। ये देखो कहाँ गया, ये रहा ABD CAD के सिमिलर साबित हो गया। तो जब ऐसा है ना बच्चों, तो देखो बाय सेकंड वही आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो BD अपॉन में AD बराबर पहला आखिरी अपॉन में पहला आखिरी, यानी कि AD अपॉन में A और D, पहला आखिरी CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों क्या आएगा, AD इंटू AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। आंसर प्रूव्ड। बताओ बच्चों समझ में आया ये। बेटा ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है, पेपर में पूरे इतना बड़ा नहीं आता। चलो सबको समझ में आ गया वाला है ना। अब बच्चों ये देखो 72 PQR राइट ट्रायंगल है P पे और MQR पे पॉइंट है, वही PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। कर लोगे बच्चों उसको, PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। हाँ मैं करके दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो आप, देखो बड़ा छोटा तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए नाम दे रहा हूँ, आपको इससे पता लगता है कि AD नाम है, तो AD कैसा आएगा भैया, A पहले में से लूंगा और D बाद में से, तभी तो AD आएगा। तभी पहला आखिरी ऐसे बोल रहे हैं।
देखो इस वाले में मेरे को ना, इस वाले में ये देखो मुझे प्रूव करना है AD का स्क्वायर। तो यहाँ AD पहले में और आखिरी में, तो जैसे मैंने बोला पहला आखिरी अपॉन में पहला आखिरी, ये ऑप्शन। उसके बाद मैंने देखा कि एडियां आखिरी वाले दो में, तो मैंने बोला आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो, तो BD AD ये देखो। समझे बात को? लाना क्या है, वहीं से हिंट मिलता है। ठीक है सोनिया? अरे चैप्टर थोड़ा मुश्किल तो बेटा है ही। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखा आपने, ये है PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू एम। PM जो है QR के परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है ना, NCERT का क्वेश्चन है। मैं कराता हूँ, आप बोर्ड पे देखो। अब ये क्वेश्चन नंबर 72 बच्चों। PQR एक ट्रायंगल है, जो एंगल P पे राइट एंगल है, और M पॉइंट है इस पे, और M पॉइंट कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि जो PM है ना वो परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन ने बोला है QR के। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। PM का स्क्वायर, फिर देखो बच्चों ध्यान रखो अपना, क्या प्रूव करना है आपको? PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, है ना? अच्छा, तो अब कैसे होगा? PM का स्क्वायर QM इंटू MR करने का मतलब PM इंटू PM बराबर QM इंटू MR करना है, यानी PM एक को लग जाओ अपॉन में QM बराबर MR, इसको नीचे भेज दो PM। तो देखो दिमाग लगाओ अपना, PM QM MR PM। बेटा आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे। ये देखो PM अपॉन में QM बराबर MR अपॉन में PM, ये करना है, कर लोगे? इसे साबित करने के लिए आपको यही वही पिछले क्वेश्चन की तरह इन दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना होगा। अब ये दो छोटे ट्रायंगल एकदम से सिमिलर साबित नहीं होंगे, ये बताओ कैसे होंगे? मैं बताता हूँ। पहले मैं इस छोटों को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर साबित करूंगा, फिर मैं इस वाले छोटों को बड़े वाले के सिमिलर साबित करूंगा, फिर वही बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों छोटे भी एक दूसरे के सिमिलर साबित हो जाएंगे, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह बच्चों। और जब हो जाएंगे तो फिर ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएंगे। सच बताओ समझ में आया बच्चों? पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से तो आप कर लोगे इसको, पहले छोटे को बड़े के सिमिलर करो, फिर इस छोटे को बड़े के सिमिलर करो, फिर बाय फर्स्ट एंड सेकंड तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, फिर वो आप ऐसे कर लोगे, है ना? चलो मैं आपको इसको करने का एक तरीका और सिखाता हूँ, बताओ कैसे? ट्रिगोनोमेट्री। जिन बच्चों को ट्रिगो पसंद है ना उनको ये तरीका पसंद आएगा, मैं सिखाता हूँ, ध्यान देना। तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं सिखाता हूँ प्रूफ। एक काम करो बच्चों, इस वाले एंगल को थीटा नाम दे दो, थीटा। क्या नाम दे दो? थीटा। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, क्योंकि दोनों को मिला के 90 है ना? इन दोनों को मिला के क्या है? 90 है पूरा। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो परपेंडिकुलर, आपको ना किस किस का रिलेशन चाहिए बच्चों? एक तो इसका और इसका, इसका और इसका। तो देखो मैंने बोला मान लो लेट एंगल क्यू पी एम बराबर थीटा, तो एंगल एम पी आर ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है ना? अब देखो इन ट्रायंगल QMP, बच्चों ये वाला QMP ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? अब एक बात ध्यान रखो, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है बच्चों, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस होता है, और थीटा इस पे टिका होता है वो क्या होता है बच्चों? आधार, बेस। तो देखो मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए बच्चों। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है बताना? tan थीटा। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो tan थीटा क्या होगा बच्चों? tan थीटा
tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर ये होगा QM, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। पहले ये बताओ, ये समझ में आया बेटे? ऐसा है, यूं दिमाग लगाओ, थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज और बेस, और आप सबको पता है tan थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बताने वाला फॉर्मूला, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो थीटा अगर ये है बच्चों, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये होगा QM, तो QM परपेंडिकुलर और ये बेस 90 डिग्री राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, है ना। अच्छा अब देखो इन ट्रायंगल ये वाला MPR में देखो बच्चों, एंगल ये है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। तो मुझे इसका और इसका रिलेशन चाहिए बच्चों। क्या कहा आपने? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर यानी कि MR अपॉन में बेस यानी कि PM बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan एंगल, जो भी है tan एंगल, एंगल बेटा थीटा नहीं है, एंगल है 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर MR अपॉन में बेस PM। बताओ ये समझ में आया? ये देखो बच्चों, अच्छा अब आप सबको पता है फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले होते हैं, याद है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cot थीटा MR इनटू में PM। अब बेटा एक बात बताओ, चलो ये तो आपने निकाल लिया, आपने tan थीटा बराबर क्या है? QM अपॉन में MP रख दिया था। अच्छा cot, cot का फॉर्मूला याद रखो, cot का उल्टा tan, tan का उल्टा cot, पता है ना। तो इस cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल सही लिखते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, सही कह रहा हूं। अब एक काम करो बच्चे, पलटे मार, यानी हो जाएगा tan थीटा बराबर PM अपॉन में MR। अब इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। अब आपने एक बात देखी, tan थीटा बराबर ये, tan थीटा बराबर वो, यानी क्या? ये बराबर वो, है ना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ये बराबर वो QM अपॉन में MP, MP को PM लिख लो, एक ही तो बात है, बराबर PM अपॉन में MR। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों, PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, हैंस प्रूव्ड। सच बताना बच्चों, समझ में आया? ऐसा ना बच्चों, ये तरीका आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो दिमाग लगाने से आता, तुम भी लगाओगे तुम भी सीख जाओगे। एक बच्चा कह रहा भैया ट्रायंगल के अंदर ट्रिगो फंसा दिया आपने। बेटा सारी मैथ्स एक ही तो है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ये देखो, आप इसको और आसानी से कैसे कर सकते थे, यहीं पे इतना करने के बाद इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्योंकि ना मुझे पता है tan इंटू कॉट 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दो। इतना करने के बाद ऐसा करते देखो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा tan थीटा, LHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा LHS, tan इंटू कॉट, और RHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS, QM MP और MR TN। बेटा सुनो, आपको पता है tan cot को मैं 1/tan लिखूंगा और वो tan से tan कट जाएगा, है ना, यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा, cot को 1/tan थीटा लिख लूंगा। ये MP और PM तो एक ही बात है, तो यार QM MR और PM का स्क्वायर, ये कट के 1 हो गया और ये इधर आ जाएगा, और क्या प्रूव हो जाएगा? PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, हैंस प्रूव्ड। ऐसे कर लो सर, बताओ आया, समझ में आया? चलो सबको समझ में आ गया ये तो। आप देखो बच्चों,
बच्चों ये देखो, देखो ये हो गया ना। अब इससे अगला क्वेश्चन भी ना ऐसे ही बच्चों, वो तुम ट्राई करोगे। 73, 74, 75, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, ये आपने करने हैं। और अगली क्लास में हम करेंगे बच्चों फिर पाइथागोरस थ्योरम, जिसका आप वेट कर रहे हो ना, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पाइथागोरस के साथ। पाइथागोरस तो बेटा बहुत साल पहले था ना, पाइथागोरस थ्योरम के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।